अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको वास्पुरकान और उसकी तारीख के मुतालिक आगाही दे रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वास्पुरकान और उसकी तारीख के मुतालिक आगाही दे सकें, जिसे मोहम्मद अल-परसलान ने बहुत ही बहादुरी के साथ बाज़ंतीनी सल्तनत से हासिल किया और मुसलमानों को आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने के लिए काबिल बनाया। हम आपको बताते चले कि वास्पुरकान बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए कितनी अहम थी कि तमाम वास्पुरकान के इर्द का इलाका वास्पुरकान और बाज़ंतीनियों के सुपुर्द था। लेकिन मोहम्मद अल-परसलान ने मुसलमानों को जुल्म और ज़्यादती से निजात दिलाई और वास्पुरकान जैसी अजीम किले को अपने चंद मुख्तसर सिपाहियों के साथ बहादुरी से फतह कर लिया। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि वास्पुरकान का जो एरिया है, वास्पुरकान का जो खित्ता और उसका इलाका है वो तकरीबन 40,000 किलोमीटर स्क्वायर है। वास्पुरकान मगरबी आर्मेनियाई में वास्पुरगन के नाम से भी नकल किया जाता है। वास्पुरकान जिसका मतलब है शहजादों की सरजमी या शहजादों की सरजमी में कुरून वस्ता के दौरान झील वैल पर मरकूज, जिसे अब जनूब मशरकी तुर्की और शमाल मगरबी ईरान कहा जाता है, में वाक़या यह खित्ता आर्मेनिया तहजीब का गहवारा समझा जाता है। वास्पुरकान यकीनन वास्पुरकान की अहमियत इसकी तारीख से जाहिर होती है, यानी कि 9वीं सदी कबल मसीह से वास्पुरकान अरारतू का हिस्सा था। 6ठी सदी कबल मसीह में यह आर्मेनिया के सतारपी का हिस्सा बन गया। 199 कबल मसीह से यह ग्रेटर आर्मेनिया के सूबों में से एक बन गया। इसके बाद यह आर्मेनिया के असाकिद खानदान का हिस्सा बन गया। 387 की तकसीम के बाद इसे फारसी आर्मेनिया में शामिल कर लिया गया। 8वीं सदी में यह अरबों के कंट्रोल में आ गया। वास्पुरकान में कई बगावतें हुई। 885 में सल्तनत आर्मेनिया के इलाके अंदर ये आज़ाद हो गया। इसके बाद सल्जूकों ने अपनी भरपूर कोशिशों और हिम्मत और ईमान जज्बे के साथ इस वास्पुरकान को फतह कर लिया। अपनी ज़्यादातर तारीख के दौरान इस पर अब्दुज़रूनी ख़ानदान की हुकूमत रही, जो इस इलाके में सबसे पहले एक सल्तनत बनाने में कामयाब हुई। अपनी सबसे बड़ी हद तक वास्पुरकान 908 में झील वान और झील आर्मिया से कपूतन भी कहा जाता है के दरमियान ज़मीनों पर मुश्तमिल था। 908 में वास्पुरकान के गाकक अव्वल को अब्बासी खलीफा ने बारगर एडिस के मुकाबले में आर्मेनिया का बादशाह तस्लीम किया था, लेकिन जल्द ही इसके बाद सुलह कर ली गई। अशूरतुम जिसने इसे वास्पुरकान का बादशाह तस्लीम किया, 1081 में सेंक्रीनियम अर्दुजुनी ने बाज़ंतीनी सल्तनत को वास्पुरकान दे दिया, जिसके बदले में सीबीटीसिया और इसके अतराफ में जायदादें हासिल की गई। वास्पुरकान को बाज़ंतीनी सल्तनत के हवाले करने के बाद बाज़ंतीनी यूनानी में इसे सल्जूक तुर्कों ने फतह कर लिया और सल्जूकियों में मोहम्मद अल-परसलान ने अपने हमरा बहादुर सिपाहियों से चंद सिपाहियों के साथ ही वास्पुरकान को फतह कर लिया। वास्पुरकान को तुर्कों का वतन बनाने के लिए और ईसाइयों बाज़ंतीनियों से मुसलमानों को छुटकारा दिलाने के लिए मोहम्मद अल-परसलान, जो कि चागरी बे के बेटे, जिन्होंने 1064 में आर्मेनिया और जॉर्जिया को शामिल करके और 1068 में बाज़ंतीनी सल्तनत पर हमला करके तुगरुल के कब्ज़े में नुमायां तौर पर तोसी की। तुगरुल यानी कि सुल्तान तुगरी, जो कि मोहम्मद अल-परसलान के चचा थे और चागरी बे के छोटे भाई थे, जो कि कैनक कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले दो बहादुर जवान थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी, अज़म और ईमान के साथ एक सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे दुनिया के कोनों कोनों तक हर इंसान जानता है। यकीनन सल्जूक सल्तनत ने मुसलमानों पर जुल्म डालने वाले बाज़ंतीनियों और कुफार पर एक ऐसा रोब दबदबा तारी किया जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद अल-परसलान ने किस तरह वास्पुरकान और दीगर रियासतों को फतह करके सुल्तान मोहम्मद तुगरी की रियासत को वसी करके सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी। वास्पुरकान और दीगर बाज़ंतीनी इलाकों को फतह करने के बाद मोहम्मद अल-परसलान ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जिसे तारीख में 1071 माज़िकरत की जंग के नाम से भी जाना जाता है।